हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। देखते हैं क्या है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब ये है कितने टाइम में कितने वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, उस रेट को, उस चेंज को बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक बार वापस, कितने समय में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक टाइम पे कितना वेलोसिटी चेंज हुआ उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। और देखते हैं क्या है। इट टेल अस हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन ये बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया हो। और एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी, वेयर u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन। तो v अपना फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में t मतलब होता है टाइम। और देखते हैं क्या है। द SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी में मीटर पर सेकेंड था, बट एक्सेलरेशन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो SI यूनिट हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो दैट इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। पिछले वाले वीडियोस में मैंने अच्छी तरीके से बताया है कि वेक्टर किसे कहते हैं, स्केलर किसे कहते हैं, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज अच्छी तरीके से जाके देखिए, तब इस वाले वीडियो में आप आइए। और देखते हैं क्या है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। देखते हैं क्या है। A car velocity increases from a 10 meter per second to 30 meter per second in 10 second. Find acceleration. देखो, इनिशियल ये होगा, फाइनल ये होगा, ये ध्यान रखना। हमेशा जो स्टार्टिंग वाला होगा उसे हम बोलेंगे इनिशियल, और जो लास्ट वाला होगा, इंड वाला होगा, उसे हम बोलेंगे फाइनल। तो यहां आपको लिखना है v और u। v का मतलब था इनिशियल और u का मतलब था फाइनल। इनिशियल है अपना 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल है अपना 30 मीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हैं आप, एक्सेलरेशन के अंदर u माइनस वी अपॉन में t होता है। तो t दिया था, t का मतलब होता है टाइम, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो सारी वैल्यूज को हमने पुट किया किसके अंदर, फॉर्मूला के अंदर, और अच्छी तरीके से हमारा आंसर आ गया। और लास्ट में बच्चों याद रखना आप कि यहां पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा लिखना होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर या फिर टेस्ट के अंदर। सो प्लीज एवरीबॉडी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अच्छी तरीके से लिखना है, और जितने भी ऐसा यूनिट्स है आप अच्छी तरीके से लर्न करना है आप सभी को। ठीक है, और देखते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, कितने टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखते हैं इसका मतलब क्या है। व्हेन वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गिवन टाइम में गिवन वेलोसिटी चेंज हो, इक्वल वेलोसिटी में इक्वल टाइम चेंज हो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कितने टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो। मान लो 1 किलोमीटर में एक एक सेकेंड में 1 किलोमीटर, 2 सेकेंड में 2 किलोमीटर, 3 सेकेंड में 3 किलोमीटर, तो एक हिसाब से इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट्स इट। एग्जांपल दिया है मैंने। द ग्रेविटी हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज इसे आप अच्छी तरीके से लर्न करना। ए जी का मतलब देखो, जो है अपना ग्रेविटी हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड, तो इसे आपको लर्न करना है। ये क्या है, ये हमेशा एमसीक्यूज के अंदर भी आता है कभी कभी, और ये न्यूमेरिकल्स के अंदर हमेशा यूज होगा। इसको बोलेंगे ग्रेविटी, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे आपको लर्न करना है, और एग्जाम्पल के रूप में भी है। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट हो अर्थ पे, उसकी जो ग्रेविटी होगी एक्सेलरेशन की, उसका होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। प्लीज आप अच्छी तरीके से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया मुझे हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भैया आपने यहां मिस्टेक किया, मैं उसे अच्छी तरीके से देखूंगा और वापस रिक्रिएट करूंगा वीडियो को। प्लीज बताना कि कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, और सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखते हैं क्या है।
दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखते हैं क्या है। व्हेन वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, कितने टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज ना हो। देखो उल्टा है ये, नॉन मतलब नॉट, बस इसमें नॉट लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर आपको। ठीक है, मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर, 2 सेकंड के अंदर भी 1 किलोमीटर, 3 सेकंड के अंदर भी 1 किलोमीटर। तो इससे क्या हुआ, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज ना हो, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इतना आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा हो। एक बार वापस, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज ना हो, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, फिर 1 सेकंड में 2 सेकंड में भी 1 किलोमीटर है, रुका हुआ है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब देखते हैं क्या है, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ये टी है, याद रखना आप, टी है, रिटार्डेशन रिटार्डेशन रिटार्डेशन। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। When the velocity of an object decreases with time, the acceleration becomes negative. तो रिटार्डेशन का मतलब दोस्त ये है कि वेलोसिटी जो हो वो टाइम के साथ डिक्रीज हो। डिक्रीज मतलब क्या, मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है जो जा रही है, एग्जाम्पल के तौर पे उसको आगे बढ़ना चाहिए, 1 सेकंड में उसे 1 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहिए, यानी 2 सेकंड में 2 किलोमीटर और 3 सेकंड में 3 किलोमीटर। लेकिन 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 मान लीजिए जो हमारी गाड़ी है वो इस फॉलो पाथ को फॉलो करनी चाहिए, इस पाथ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो अपनी गाड़ी है फॉलो नहीं कर रही, नेगेटिव में जा रही है वो। मान लीजिए 1 सेकंड में 1 किलोमीटर था, लेकिन दूसरे सेकंड में 0 किलोमीटर हो गया, दूसरे किलोमीटर में 0 हो गया, तीसरे किलोमीटर में फिर 0 ही है, चौथे किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर, फिर 0, फिर 1 किलोमीटर, फिर 0, डिक्रीज हुआ। सिंपल सी बात है, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर ट्रेवल करे, फिर रुक जाए, दूसरे सेकंड में 0 किलोमीटर ट्रेवल, उसको ही हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। अब एग्जांपल भी दिया है मैंने, अप्लाइंग ब्रेक्स टू मूविंग अ कार। मान लीजिए जो कार है मूव कर रही है, कार जो है, थोड़ा ड्राइंग सही नहीं है, बस समझने के लिए है। ठीक है, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर आवर जा रही थी, लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लगाया ये 0 हो गया। 0 कैसे हुआ, पहले 10 हुआ होगा, फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 0 हुआ। अचानक से थोड़ी ना 0 हो गया होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, जब भी ब्रेक लगता है ना थोड़ा सा टाइम लगता है, स्पीड धीरे 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 कम होती है, एग्जैक्टली कम नहीं हो जाती है, 1 सेकंड में नहीं रुकती है, थोड़ा टाइम लगता है, 5 सेकंड, 10 मिनट, 1 मिनट टाइम लगता है, और धीरे धीरे स्पीड कम होती है, उसको ही बोलेंगे रिटार्डेशन। आशा करता हूं आपको इतने सारे अच्छी तरीके से टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, देख लेते हैं कैसे करना है, उसे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल 7.4 जो हमारे एनसीईआरटी का है। देखते हैं क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। राहुल ने एक स्टेशनरी पोजीशन मतलब रुका हुआ पोजीशन था, उसने पैडल मारा, साइकिल का पैडल मारा, और जो साइकिल था उसने वेलोसिटी कवर किया 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। अब इसके बाद क्या हुआ, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स such that velocity of a bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिटार्डेशन का ही क्वेश्चन है। तो जब वो स्पीड से जा रहा था तो राहुल ने ब्रेक को अप्लाई किया, जब ब्रेक को अप्लाई किया तो पहले कितना था, 6 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन अब 4 मीटर पर सेकेंड हो गया है। एंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड में ही 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। दो केसेस इसमें होंगे, पहला केस क्या होगा, नॉर्मल केस, कि जो उसने वेलोसिटी हासिल की पैडल मार के, दूसरा क्या कि जब उसने ब्रेक को अप्लाई किया तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई और टाइम भी थोड़ा डिक्रीज हुआ। ठीक है, टाइम थोड़ा डिक्रीज हुआ। तो देखते हैं क्या है अच्छी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से गिवन डेटास को लिखना होगा, ऐसे करके सेम टू सेम आपको अपने एग्जामिनेशन में इसी तरीके से लिखना है। तो गिवन लिखना, गिवन लिखना, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड था, क्योंकि स्टेशनरी पोजीशन था, रेस्ट पोजीशन था, तो रेस्ट यहां पे लिख देना आप। ठीक है, रेस्ट पोजीशन था इसलिए 0 मीटर पर सेकंड लिखा है इनिशियल में। फाइनल क्या है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा देता हूं जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। मान लीजिए ये अपना बाईसाइकिल है, थोड़ा ड्राइंग से समझ लेना प्लीज। ठीक है, बाईसाइकिल है, राहुल इसे चला रहा था, ड्राइंग सही नहीं है मुझे पता है, लेकिन समझने के लिए बस। हाँ, तो चल रहा था, अभी 0 है, 0 क्यों है, रुका हुआ है। जैसे ही इसने पैडल स्टार्ट किया तो ये जो था साइकिल कुछ यहां पे आ गया। ठीक है,
यहाँ पे आया तो ये कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, कितने समय में 30 सेकेंड में। ठीक है, अब राहुल ने क्या किया, अच्छी तरीके से ब्रेक को अप्लाई किया ब्रेक को, थोड़ा ब्रेक मार दिया, तो ब्रेक मारा, जो इसकी साइकिल थी वो थोड़ा सा कम हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड हुआ, कितने समय में 5 सेकेंड में। तो यही दो केस हम अच्छी तरीके से इसके अंदर सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेस्ट था इसलिए 0 लिया है, और इनिशियल ये है, फाइनल ये है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। अब लेकिन जब हम दूसरा, चलो बताता हूँ मैं आपको, पहले ये केस 1 अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर केस 2 सॉल्व करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम t 30 सेकेंड है, तो a इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में t, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो 6 माइनस 0 अपॉन में t, तो अच्छी तरीके से किया, और जिसका आंसर है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलवेज लिखना है आपको, आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और दिक्कत यही हो जाती है। 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देना है। अब दूसरा केस लेना है, देखते हैं क्या है। अब जब हमने ब्रेक को अप्लाई किया, तो ब्रेक में जब हमने अप्लाई किया तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, फाइनल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि अपना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक आ चुका था, ये 6 मीटर पर सेकेंड तक वेलोसिटी आ चुका था, तो ये इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, वाइल ब्रेकिंग इनिशियल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है t 5 सेकेंड, जो ये रहा। अब बोलोगे भैया ये वाला क्यों नहीं लिया, कि इसलिए नहीं लिया क्योंकि ब्रेक्स को अप्लाई किया, तो टाइम कम हो गया, और जो हमारा डिस्टेंस था, जो हमारा वेलोसिटी था, वो भी कम हो गया। इसकी वजह से हमने t को 5 सेकेंड लिया, सिंपल सी बात है, और कुछ इसमें नहीं है। देखते हैं और क्या है इसके अंदर। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, v मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में t। तो हमारा जो फाइनल था 4 था, माइनस 6 अपॉन में 5, तो जो हमारा आंसर आया माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो वेलोसिटी होगा, जो भी वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव में आएगा, याद रखना आप। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, इन अभी मैं लिख देता हूं, जो एक्सेलरेशन हो गया और वेलोसिटी हो गया, इनके जो आंसर्स आएंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, और नेगेटिव भी आ सकते हैं। इसे आप नोट कर लेना, ये एमसीक्यूज के अंदर कभी कभी पूछ लेता है कि क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। देखो स्पीड जो है ना, अपना स्पीड वो खाली पॉजिटिव होगा, बस 0 और नेगेटिव नहीं होगा, खाली पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। आशा करता हूं आपको हर एक चीज इसके अंदर समझ में आई हो, हर एक स्टेप्स आपको इसके अंदर समझ में आया हो। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, बस दो केसेस थे, उन्हीं केसेस को अच्छी तरीके से समझना था, और मैंने आपको ड्राइंग के थ्रू अच्छी तरीके से समझा दिया। प्लीज बताना आप स्टूडेंट्स कि भैया आप मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, ये प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है एवरीबॉडी, और देखते हैं क्या है।